स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको चंद्र देवता, ठीक है। आपको क्या करना है, चतुर्थी के दिन रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे जब चंद्र देवता के दर्शन हो जाएं, आपको इनकी पूजन अर्चना करनी है, अर्घ देना है, जल वगैरह चढ़ा लीजिएगा। जैसे आप चंद्र देवता की पूजन अर्चना करते हैं वैसे करिएगा, उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। बात आ रही समझ में। जब चंद्र देवता की आप पूजा कर लें, उसके बाद आप नीचे उतर के आएंगे अपने घर पे, और आपके घर में जहाँ पर भी भगवान श्री गणेश की मूर्ति हो या फिर फोटो लगी हुई हो, आपको क्या करना है, इनकी पूजन अर्चना करनी है, इनको दीपक लगाना है। जैसे आप भगवान श्री गणेश की पूजन अर्चना करते हैं, जो भी आप चढ़ाना चाहें चढ़ाते हैं, बस आपको एक परिवर्तन अपनी पूजा में करना है। वह परिवर्तन क्या है कि आपको यहीं भगवान श्री गणेश के सामने एक कटोरी रखनी है इस तरीके से, और इसी कटोरी में आपको कुछ दाने गेहूं के रखने हैं। आप चाहें 5 दाने रख दें, आप चाहें 10 दाने रख दें, आप चाहें 1 चम्मच रख दें। जितने आपको गेहूं के दाने रखने हैं वहाँ पर रखिएगा। भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करिएगा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुल के लिए, ठीक है। बात आ रही है समझ में। आप समझना ध्यान से, यही करना क्या है, जब ये पूजा आपकी समाप्त हो जाए तो आप क्या करेंगे, जो कटोरी में आपने रखा हुआ है गेहूँ के दानों को, आप इन गेहूँ को दानों को उठाइएगा और किसी भी डिब्बे में रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे आपको काम आए। अब वो आगे कहाँ के काम आएगा ये समझिएगा। जब भी आपके घर का कोई भी सदस्य, लेकिन वो आपके घर का ही सदस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उपाय आपने कर लिया और आप अपने बुआ के लड़के को दे दें, चाचा के लड़के को दे दें, काका के नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको अपने परिवार के सदस्य को ही उस गेहूं के दाने को देना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पति किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप उनकी जेब में धीरे से उन गेहूं को दानों को डाल दीजिएगा। आपका बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है या फिर किसी ऐसे काम के लिए जा रहा है, बिजनेस के लिए जा रहा है, तो आप उसी गेहूं के दानों में से कुछ गेहूं के दाने निकालेंगे और उसको दे देंगे, उसकी पर्स में रख देंगे या फिर उसकी जेब में रख देंगे। इतना करके कि भगवान श्री गणेश का स्मरण करिएगा और वो बच्चा चला जाएगा, उसका काम 100% जरूर